हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आइए आगे हम जो सेंटर ऑफ मास है उसके टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में फार्मूले को डिराइव कर लिया था। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देता हूँ। ओरिजिन से टू पार्टिकल्स हैं, ये लाई करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पड़े हुए हैं। ए की पोजीशन ए है, दूसरा बिंदु बी पर है। दोनों पार्टिकल्स का मास क्या है? एक का ए m1 है, दूसरे का m2। अब आगे इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं पॉइंट सी पर। अब ओरिजिन से दूरी पार्टिकल की जो ए बिंदु पर है दैट इज x1, इसी तरह से सेकंड पार्टिकल की दूरी ओरिजिन से x2। जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी ओरिजिन से मान लेते हैं कैपिटल X। तो फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? वो था ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास। X क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी। क्या था? m1, उसे x1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूला है, ये है सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से। नाउ स्टूडेंट, अब स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ द मासेस, यदि दोनों पार्टिकल का मासेस, इफ द मासेस ऑफ बोथ पार्टिकल्स बी सेम और यू कैन से इक्वल, तब क्या होगा? हम कह सकते हैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। हमने मान लिया से m। दोनों पार्टिकल का मास यदि सेम हो तब उनका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास अब कितना होगा? m1 की जगह पर m लिख लिया, x1, आगे प्लस का साइन, mx2 ओवर m प्लस m। नाउ स्टूडेंट, m को कॉमन कर लेते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2m। m के साथ m कैंसल, सो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। तो यदि टू पार्टिकल्स हैं लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर थे अलोंग एक्स एक्सिस, यदि दोनों का मास स्टूडेंट सेम हो जाता है तब उनका सेंटर ऑफ मास क्या है? मीन है। किसका? डिस्टेंसेस का। मीन्स
जो पार्टिकल, इसे मान लेते हैं P1, सेकेंड इज P2, P1 एंड P2, 2 पार्टिकल्स है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कितना है? जितना पार्टिकल P1 की दूरी है ओरिजिन से उसको, एंड P2 की दूरी है फ्रॉम द ओरिजिन उसको, मीन्स x1 प्लस x2 ऐड कर दिया ओवर 2 मील निकालेंगे। तो ये क्या है? ये फार्मूला है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मासेस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जब 2 पार्टिकल्स लाई करते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जिनका मास सेम था, तो उनका सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2। x क्या है? दूरी है सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट, फॉर कन्वीनियंस के लिए यदि 2 पार्टिकल हम कंसिडर करें, उनका सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? आइए अब सेंटर ऑफ मास को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं P1 P2 पार्टिकल्स है, एक ए पोजीशन है दूसरे की पोजीशन बी। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, एक का R1 वेक्टर दूसरे का R2 वेक्टर। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास दोनों का एट पॉइंट सी पर, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर। सो स्टूडेंट, अब R वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट C फ्रॉम द ओरिजिन। M1 मास को R1 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों M2 मास को R2 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर M1 प्लस M2। इसे और कैसे लिख सकते हैं? M1 प्लस M2 R वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। नाउ स्टूडेंट, यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला? जो सिस्टम का टोटल मास है, सिस्टम का टोटल मास, उसे हमने यदि पोजीशन वेक्टर के साथ, पोजीशन वेक्टर किसका है? सेंटर ऑफ मास का। आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसको टोटल मास के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है यदि M1 मास को R1 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस M2 मास को R2 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स दोनों मासेस को इंडिविजुअली हमने उनके पोजीशन वेक्टर के साथ क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट, इसी टॉपिक को मैं एक और मेथड के साथ भी
आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो अनदर मेथड होगा, उनमें हम फोर्सेस की बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट विल बी सेम। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे, यू विल बी अडॉप्ट दैट मेथड। नाउ स्टूडेंट, आइए अब हम इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, केस फर्स्ट, इफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं, एक्स वाई जेड, इनका ओरिजिन क्या है, ओ, लाइज एट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट सी पर, यदि ये ओरिजिन यहां पर लाई करता है, यहां पर है, दैट मीन्स आर वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। सो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखें, m1 प्लस m2 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। सो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट, इसी तरह से एक और केस है, केस सेकंड, यहां पर लिख लेते हैं। यदि m1 एंड m2 दोनों पार्टिकल का मास सेम हो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, हमने m मान लिया, तब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें, r वेक्टर इक्वल टू m r1 वेक्टर प्लस m r2 वेक्टर ओवर m प्लस m को कॉमन निकाल लेते हैं, m r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2m के साथ m मैंने कैंसिल कर दिया। सो r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2 मीन्स निकाल लिया किनका, दोनों पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। कब, जब दोनों पार्टिकल का मास क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट, आने वाली वीडियो में मैं इसी टॉपिक को फोर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। हम फोर्स का कंसेप्ट लेकर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इसी फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो आर्टिकल सेम है, लेकिन मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। यदि इस टॉपिक में any problem, any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.